नमस्कार, मैं डॉक्टर क्रांति भावना और मैं कान नाक गला विभाग एम्स पटना में एडिशनल प्रोफेसर हूँ, वहाँ की विभागाध्यक्ष भी हूँ। और आज हम बात करेंगे कान के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें कि कान बहने के बारे में मैं आपको कुछ हिदायतें देने जा रही हूँ। तो होता ये है कि कान बहना दो तरीके के होते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में सेफ़ या अनसेफ़ कह सकते हैं। सेफ़ कान बहना मतलब कि सुरक्षित, वैसे तो हर तरीके का कान बहने को में इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे कान बहने में जिसमें कि बहुत बदबू ना हो, बहुत ज़्यादा बहे और अक्सर जब आपको सर्दी हो तब बहे, ऐसे कान में यूजुअली पर्दे में छेद होता है। और वो अगर आप ईएनटी सर्जन को दिखाते हैं तो कान में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और बाद में कान के पर्दे का ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि कान बहना भी बंद हो जाता है और सुनाई भी बेहतर हो जाती है। दूसरे तरीके का कान बहना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कान तो नहीं बहता, लेकिन उसमें खुजली होना, दर्द होना और एक अजीब तरीके की बदबू आती है। ऐसे केसेस में हम लोग अक्सर लोगों का जब कान देखते हैं तो उसमें ये हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि उसमें हड्डी की बीमारी है। मतलब कान के अंदर हमारे पास छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और कान एक ऐसी जगह हमारे सर में है जो कि ब्रेन से बहुत नज़दीक है, गर्दन के बहुत सारे स्ट्रक्चर से बहुत नज़दीक है। इस तरीके के कान बहने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के डर होते हैं, जैसे कि ब्रेन एब्सेस होना, दिमागी ज्वर होना, गले में बहुत बड़ा एब्सेस हो जाना अगर वहाँ से मवाद फट जाए तो ऐसी जो अनसेफ टाइप के कान बहना, उसको ज़रूरत है बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाने की। और उसमें जो भी डॉक्टर कहें मोस्टली उसको ऑपरेट करके, सबसे पहले हमारा काम होता है कान को सुरक्षित करना। सुरक्षित मतलब हमको ब्रेन में वो बीमारी नहीं पहुंचने देनी है। और दूसरी होती है कि हमको सुनाई के लिए जो सड़ी हुई हड्डियां हैं उसको हटा के कई बार हम लोग नई हड्डी लगाते हैं या प्रोस्थेसिस लगाते हैं। ऐसे केसेस को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कान जब भी बहे ईएनटी सर्जन के पास टाइमली जाएं और उसका इलाज कराएं। थैंक यू। एक चीज़ और ज़रूरी है समझना कि कई बार लोगों की आदत होती है कि कान में खुजली होने की वजह से चाबी के एंड को लेके या पेंसिल से या पिन से कान को खोदने की आदत होती है। तो हम लोग एज ईएनटी सर्जन्स हमेशा कहते हैं कि कान में कभी भी बाहर का कोई सामान अंदर नहीं घुसना चाहिए, भले वो कोई खुजली करने का सामान हो या इवन हम लोग कई लोगों को देखते हैं कि वो तेल डालते हैं। इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि कान का अपना एक माहौल, एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम तेल डालने से या खुजली करने से उसके बैरियर को हम तोड़ देते हैं और उसके बाद उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बाहर की चीज़ें कान में ना डालें, क्योंकि अगर वो छिल जाता है और तो कान के पर्दे में भी छेद हो सकता है, जबकि वो पर्दा बिल्कुल नॉर्मल था और अब उसमें छेद हो गया, जिसको ट्रॉमेटिक परफोरेशन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव बहुत आवश्यक है। तेल और बाकी सब चीज़ों को डालने से फफूंद की बीमारी भी हो जाती है, जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं, जिसमें कान में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बाहर के चीज़ों को जब तक डॉक्टर ना उसमें छुए या कहे कान के अंदर मत डालिए। वो पुरानी चीज़ें जो कहते थे कि डालने से ये साफ़ रहेगा, वो बिल्कुल गलत है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जॉनसन बड के यूसेज। कई बार लोगों को हमने देखा है कि नहाने के बाद जॉनसन बड से साफ़ करने की आदत है, उस चीज़ को भी बचाना है। क्योंकि कई बार हमारे कान में जो वैक्स होता है, जिसको कन्हौवा कहते हैं हिंदी में, वो कई बार हमारे कान को बचाता है। अगर आप पूरी तरह साफ़ कर देते हैं तो हमारे कान का प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है। कई बार उसमें स्किन में अब्रेशंस आ जाते हैं। ऐसी चीज़ों से बचना है। हमेशा कान साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो हमेशा डॉक्टर हैं आपके पास, वो साइंटिफिक तरीके से उसको मेडिकली ट्रीट करेंगे। धन्यवाद।